सिकंदर आज़म कौन था? मकदूनिया का अलेक्जेंडर या तारीख़ इस्लाम के हज़रत उमर फ़ारूक? ये वो सवाल है जिसका जवाब देना दुनिया भर के मौर्रखीन पर फ़र्ज़ है। आज एसएमएस का दौर है। मोबाइल का मैसेजिंग सिस्टम चंद सेकंड में ख़यालात को दुनिया के दूसरे कोने में पहुंचा देता है। जदीद दौर की सहूलत से अब क़ारीन और नाज़रीन भी भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ किसी साहब ने पैगाम भिजवाया, काश आपने आज हज़रत उमर फ़ारूक पर कालम लिखा होता। ये पैगाम पढ़ते ही याद आया, आज तो हज़रत उमर फ़ारूक का यौम शहादत था और मैं उस वक्त से सोच रहा हूँ मकदूनिया का अलेक्जेंडर सिकंदर आज़म था या हज़रत उमर फ़ारूक। हमने बचपन में पढ़ा था मकदूनिया का अलेक्जेंडर 20 साल की उम्र में बादशाह बना, 23 साल की उम्र में मकदूनिया से निकला। उसने सबसे पहले पूरा यूनान फतह किया। उसके बाद वो तुर्की में दाखिल हुआ, फिर ईरान के दारा को शिकस्त दी, फिर वो शाम पहुंचा, फिर उसने यरूशलेम और बाबुल का रुख किया, फिर वो मिस्र पहुंचा, फिर वो हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान में उसने पोरस से जंग लड़ी, अपने अजीज़ो जान घोड़े की याद में फालिया शहर आबाद किया, मकरान से होता हुआ वापसी का सफ़र शुरू किया, रास्ते में टाइफाइड में मुब्तला हुआ और 32 साल की उम्र में 33 साल की उम्र में बख्त नसर के महल में इंतकाल कर गया। दुनिया को आज तक बताया गया वो इंसानी तारीख का अजीम जर्नैल, फातह और बादशाह था, और तारीख ने उसके कारनामों की वजह से उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम दिया और हमने उसे सिकंदर आज़म यानी बादशाहों का बादशाह बना दिया। लेकिन आज 21वीं सदी के 90 साल के पहले दिन मैं पूरी दुनिया के मौर्रखीन के सामने ये सवाल रखता हूँ, क्या हज़रत उमर फ़ारूक के होते हुए अलेक्जेंडर को सिकंदर आज़म कहलाने का हक़ हासिल है? मैं दुनिया भर के मौर्रखीन को सिकंदर आज़म और हज़रत उमर फ़ारूक की फुतूहात और कारनामों के मवाज़ने की दावत देता हूँ। आप भी सोचिए, अलेक्जेंडर बादशाह का बेटा था। उसे दुनिया के बेहतरीन लोगों ने घुड़सवारी सिखाई। उसे अरस्तु जैसे उस्तादों की सोहबत मिली थी, और जब वो 20 साल का हो गया तो उसे तख्त और ताज पेश कर दिया गया, जबकि उसके मुकाबले में हज़रत उमर फ़ारूक की 7 पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुजरा था। आप भी भेड़ बकरियां और ऊंट चराते चराते बड़े हुए थे, और आपने तलवारबाजी और तीर अंदाजी भी किसी एकेडमी से नहीं सीखी थी। सिकंदर आज़म ने ऑर्गेनाइज आर्मी के साथ 10 बरसों में 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया था, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक ने 10 बरसों में ऑर्गेनाइज आर्मी के बगैर 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, और इसमें रूम और ईरान की 2 सुपर पावर्स भी शामिल थीं। आज के सैटेलाइट, मिसाइल और आबदूज़म के दौर में भी दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सल्तनत नहीं जो हज़रत उमर फ़ारूक ने न सिर्फ घोड़ों की पीठ पर फतह कराई थी, बल्कि उसका इंतज़ाम व इंसराम ही चलाया था। सिकंदर आज़म ने फुतूहात के दौरान अपने बेशुमार जर्नैल कत्ल कराए। बेशुमार जर्नैलों और जवानों ने उसका साथ छोड़ा। उसके खिलाफ बगावतें भी हुईं और हिंदुस्तान में उसकी फ़ौज ने आगे बढ़ने से इनकार भी कर दिया। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक के किसी साथी को उनके हुक्म से सरताबी की जुर्रत न हुई। वो ऐसे कमांडर थे कि आपने ऐन मैदान जंग में आलम इस्लाम के सबसे बड़े सिपा सालार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को माज़ूल कर दिया, और किसी को ये हुक्म टालने की जुर्रत न हुई। आपने हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कूफे की गवर्नी से हटा दिया। आपने हज़रत हारिस बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से गवर्नरी वापस ले ली। आपने हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का माल जब्त कर लिया, और आपने हुम्स के गवर्नर को वापस बुलाकर ऊंट चराने पर लगा दिया, लेकिन किसी को हुक्म दूली न हुई। अलेक्जेंडर ने 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, लेकिन दुनिया को कोई निज़ाम, कोई सिस्टम न दे सका, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज हैं। आपने नमाज फ़जर में अस्सलातु खैरुम मिनल नूम का इजाफा कराया। आपके अहद में नमाज तरावीह का बाकायदा सिलसिला शुरू हुआ। आपने शराब नोशी की सज़ा मुकर्रर की, सन हिजरी का इजरा किया, जेल का तसव्वुर दिया, मौज़िनों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त कराया, पुलिस का महकमा बनाया, एक मुकम्मल अदालती निज़ाम की बुनियाद रखी, आप पाशी का निज़ाम कायम कराया, फ़ौजी छावनियाँ बनवाईं और फ़ौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, माजूरों, बेवाओं और बेआसराओं के वज़ाइफ मुकर्रर किए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी ओहदेदारों और वालियों के असासे डिक्लेयर करने का तसव्वुर दिया। आपने बेइंसाफ़ी करने वाले जजों को सज़ा देने का सिलसिला भी शुरू किया,
और आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरान क्लास की अकाउंटेबिलिटी शुरू की। आप रातों को तिजारती काफलों की चौकीदारी करते थे। आप फरमाया करते थे, जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। आपका फरमान था, कौम का सरदार कौम का सच्चा खादिम होता है। आपकी महर पर लिखा था, उमर, नसीहत के लिए मौत ही काफी है। आपके दस्तरख्वान पर कभी 2 सालन नहीं रखे गए। आप जमीन पर सर के नीचे ईंट रखकर सो जाया करते थे। आप सफर के दौरान जहां नींद आ जाती, आप किसी दरख्त पर चादर तान कर साया करते और सो जाते, और रात को नंगी जमीन पर दराज हो जाते। आपके कुर्ते पर 14 पैबंद थे, और उन पैबंदों में एक सुर्ख चमड़े का पैबंद भी था। आप मोटा खुरदरा कपड़ा पहनते थे। आपको नर्म और बारीक कपड़े से नफरत थी। आप किसी को जब सरकारी ओहदे पर फायज करते तो उसके असासों का तखमीना लगवाकर अपने पास रख लेते थे, और अगर सरकारी ओहदे के दौरान उसके असासों में इजाफा हो जाता तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी करते थे। आप जब किसी को गवर्नर बनाते तो उसे नसीहत फरमाते थे, कभी तुर्की घोड़े पर न बैठना, बारीक कपड़े न पहनना, छना हुआ आटा न खाना, दरबान न रखना और किसी फरियादी पर दरवाज़ा बंद न करना। आप फरमाया करते थे, जालिम को मुआफ कर देना मजलूमों पर जुल्म है। और आपका ये फ़िक्रा आज इंसानी हुकूक के चार्टर की हैसियत रखता है। माएँ बच्चों को आज़ाद पैदा करती हैं, तुमने उन्हें कब से ग़ुलाम बना लिया। फरमाया, मैं अक्सर सोचता और हैरान होता हूँ, उमर बदल कैसे गया। आप इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। दुनिया के तमाम मज़ाहिब की कोई ना कोई खुसूसियत है, इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत अदल है, और हज़रत उमर फ़ारूक वो शख्सियत हैं जो इस खुसूसियत पर पूरा उतरते हैं। आपके अदल की वजह से अदल फ़ारूकी हो गया। आप शहादत के वक्त मक़रूज़ थे, चुनांचे आपकी वसीयत के मुताबिक आपका वाहिद मकान बेचकर आपका कर्ज अदा कर दिया गया, और आप दुनिया के वाहिद हुक्मरान थे जो फरमाया करते थे, मेरे दौर में अगर फरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो उसकी सज़ा उमर यानी हज़रत उमर फ़ारूक को भुगतना पड़ेगी। आपके अदल की ये हालत थी कि आपका इंतकाल हुआ तो आपकी सल्तनत के दूर दराज इलाके का एक चरवाहा भागता हुआ आया और चीख कर बोला, लोगों, हज़रत उमर फ़ारूक का इंतकाल हो गया। लोगों ने हैरत से पूछा, तुम मदीना से हजारों मील दूर जंगल में हो, तुम्हें इस सान्हे की इत्तला किसने दी? चरवाहा बोला, जब तक हज़रत उमर फ़ारूक जिंदा थे मेरी भेड़ जंगल में बेखौफ फिरती थीं और कोई दरिंदा उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। लेकिन आज पहली बार एक भेड़िया मेरी भेड़ का बच्चा उठाकर ले गया। मैंने भेड़िए की जुर्रत से जान लिया, आज दुनिया में हज़रत उमर फ़ारूक मौजूद नहीं है। मैं दुनिया भर के मौर्रखीन को दावत देता हूँ, वो अलेक्जेंडर को हज़रत उमर फ़ारूक के सामने रख कर देखें। उन्हें अलेक्जेंडर हज़रत उमर फ़ारूक के हुजूर पहाड़ के सामने कंकर दिखाई देगा, क्योंकि अलेक्जेंडर की बनाई सल्तनत उसकी वफ़ात के 5 साल बाद ख़त्म हो गई, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने दौर में जिस जिस खित्ते में इस्लाम का झंडा भिजवाया, वहाँ से आज भी अल्लाहु अकबर की सदाएं आती हैं। वहाँ आज भी लोग हज़रत उमर फ़ारूक के अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। दुनिया में अलेक्जेंडर का नाम सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गया है, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक के बनाए निज़ाम दुनिया के 245 ममालिक में आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। आज भी जब किसी डाक खाने से कोई खत निकलता है, पुलिस का कोई सिपाही वर्दी पहनता है, कोई फौजी जवान 6 माह बाद छुट्टी पर जाता है, या फिर हुकूमत किसी बच्चे, माजूर, बेवा या बेआसरा शख्स को वजीफा देती है, तो वो मुआशरा, वो सोसाइटी बेइख्तियार हज़रत उमर फ़ारूक को ग्रेट तस्लीम करती है। वो उन्हें तारीख का सबसे बड़ा सिकंदर मान लेती है, मां सिवाय उन मुसलमानों के जो आज एहसास कमतरी के शदीद एहसास में कलमा तक पढ़ने से पहले दाएं बाएं देखते हैं। लाहौर के मुसलमानों ने एक बार अंग्रेज सरकार को धमकी दी थी, अगर हम घरों से निकल पड़े तो तुम्हें चंगेज खान याद आ जाएगा। इस पर जवाहिरलाल नेहरू ने मुस्कुरा कर कहा था, अफसोस आज चंगेज खान की धमकी देने वाले मुसलमान ये भूल गए इनकी तारीख में एक हज़रत उमर फ़ारूक भी था। हम आज भी ये भूले हुए हैं कि हम में एक हज़रत उमर फ़ारूक भी थे, जिनके बारे में रसूल अल्लाह ने फरमाया था, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो हज़रत उमर बिन खत्ताब होते।